वो शहीद हो गए हैं, उनके जाने के बाद आपकी क्या हालत है, आप कैसे हो, या किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ कोई नहीं हमारी मदद करने के लिए आया है। ना ही तब आया था, तब उन्हें लेके आए थे, और ना ही आज तक आया है। उन्हें शहीद हो को 4-5 दिन हो गए। देखो, रक्षाबंधन आता है ना, तो हर एक बहन को अपने भाई की याद आती है। बोलो, कोई भी नेता हो, कोई सरकार हो, क्या हमें कभी भाई लाके देगी? नहीं, हमें कोई भाई नहीं लाके देगा। एक बार आप ये देखिए कि इस तरीके के बैनर गांव में अलग अलग जगह पे लगे हुए हैं, जिसमें लिखा है कि जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा व गांव के शहीद अनुज के अपमान के विरोध में हम सब खपराना ग्रामवासी विधानसभा चुनाव 2022 का बहिष्कार करते हैं। कुछ नहीं आया, कुछ भी आश्वासन नहीं दिया नेता ने, किसी ने भी कुछ आश्वासन नहीं दे रहे हैं अभी तक। तो अब मेरे को लगता है कि देंगे भी नहीं। नमस्कार, मैं धीरज मिश्रा और आप सभी देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में तमाम राजनीतिक दल जोर शोर से चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं और तमाम तरीके के वादे किए जा रहे हैं। इन वादों में एक वादा यह भी है कि देश के जवानों को, देश के सैनिकों को उचित सम्मान दिया जाएगा। ये वादा करने में भाजपा अपने आप को हमेशा से अग्रणी बताती रही है, लेकिन इस समय इसी सिलसिले में हम लोग बागपत ज़िले के खपराना गांव में आए हुए हैं और यहाँ इस गांव के लोगों ने इस बार चुनाव का पूरी तरीके से बहिष्कार कर दिया है। इसकी दो वजह है। यहीं के निवासी अनुज पुंडीर, जो कि सेना में थे और कुछ दिनों पहले कारगिल में उनकी मौत हो गई। जब उनका शव यहाँ इस गांव में वापस लाया गया तो गांव वालों का कहना है कि उनके अंतिम संस्कार में न ही प्रशासन का कोई व्यक्ति आया और न ही किसी भी राजनीतिक दल के नेता आए। कहना है कि यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं, भाजपा से हैं, वो कुछ दिनों बाद थोड़ी देर के लिए आए थे, लेकिन फिर वो वापस चले गए। इस बात को लेकर के गांव के लोग काफ़ी नाराज़ हैं और उन्होंने किसी भी राजनीतिक दल को वोट देने से इनकार कर दिया है। दूसरी उनकी बड़ी वजह यह है कि इस गांव में पिछले कई सालों से विकास कार्य नहीं हुए हैं, गांव में सड़कें नहीं हैं और आवागमन की उचित व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण उनके रोज़गार के साथ साथ बच्चों के पढ़ाई लिखाई तमाम चीज़ों पे प्रभाव पड़ रहा है। सबसे पहले हम शहीद अनुज के परिवार परिजनों से बातचीत करेंगे और उनसे ये हम समझने की कोशिश करेंगे कि उनकी इस मामले को लेकर के क्या राय है और आखिर क्यों वो ये समझते हैं कि इस चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल को वोट नहीं देना चाहिए। उनके भाई साहब हैं, थोड़ा आप आगे आ जाइए। ये अनुज की तस्वीर है जो कि सेना की वर्दी में है। एक बार आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मनीष है जी। मनीष जी, क्या घटनाक्रम हुआ था, क्यों आपके गांव ने वोट देने से इनकार कर दिया है किसी भी पार्टी को? देखिए जी, हमारे यहाँ जब मेरे भाई को इधर गांव में लेकर आए तो ना तो कोई पुलिस प्रशासन, ना डीएम, ना एसडीएम, ना कोई नेता उनके दुख बांटने के लिए हमारे परिवार का कोई नहीं आया है। और इसलिए पूरे गांव ने एक ही वजह बताई है कि वोट बहिष्कार कर दियो विधानसभा चुनाव का, अब किसी को वोट नहीं देंगे, किसी पार्टी को भी। तो इसलिए पूरे गांव ने निर्णय लिया है इस बात का। ये बताइए कि कब, थोड़ा अनुज पुंडीर के बारे में बताइए, कब उनकी नौकरी लगी थी और कहाँ कहाँ पे उन्होंने काम किया और उनके परिवार में कितने लोग हैं? हमारे परिवार में जी 3 सिस्टर हैं और एक मैं हूँ और एक सिस्टर की शादी नहीं हो रही है, 2 की शादी हो रही है और उनका एक बच्चा है 2 साल का। उनकी जॉब 2015 में लगी थी। वे कुछ समय जम्मू में रहे, कुछ समय लखनऊ रहे थे और कुछ समय आसाम में भी रहे थे। तो अब 1 साल से वे कारगिल के द्रास सेक्टर में थे। 72,000 फीट ऊपर थे। तो दिसंबर में छुट्टी काट के भी गए थे और जनवरी की 6 तारीख को उनके साथ ये हादसा हुआ, बर्फ़ में दब गए। फिर उनको इधर कमांड हॉस्पिटल में लाया गया। लाने के बाद 23 तारीख को ये शहीद हो गए। 2015 में पोस्टिंग हुई थी? हाँ, 2015 में वे भर्ती हुए थे। अच्छा। एक बार आप ये देखिए कि इस तरीके के बैनर गांव में अलग अलग जगह पे लगे हुए हैं, जिसमें लिखा है कि जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा व गांव के शहीद अनुज के अपमान के विरोध में हम सब खपराना ग्रामवासी विधानसभा चुनाव
2022 का बहिष्कार करते हैं। तमाम नेता ये दावा करते हैं, जब चुनाव नज़दीक आ जाता है तो ये कहते हैं कि ये एक पर्व है और इसमें हम सभी को वोट डालना चाहिए। लेकिन खपराना गांव के लोगों का ये कहना है कि हम इस बार वोट क्यों डालें जब पिछले कई सालों से हम वोट डालते आए और गांव में कोई विकास कार्य नहीं हुआ। एक बार आप थोड़ा हमारे दर्शकों को समझाइए कि आपके गांव की हालत क्या है और क्यों आपका ये कहना है कि इस बार आप विकास कार्य नहीं होने के चलते वोट नहीं डालेंगे। देखिए, हमारे गांव में बहुत बुरी स्थिति है फ़िलहाल। स्थिति इतनी ख़राब है कि अगर हमको बरनावा जाना के लिए 1 घंटा लगता है, अगर सभी सुविधा मिल जाए तो 5 मिनट। तो ये स्थिति ख़राब की वजह तो है, जो 1 घंटे में जा रहे हैं हम 5 मिनट में जा सकते हैं। कोई बस नहीं जा सकती, बड़ी गाड़ी नहीं निकल सकती, कोई भी मतलब कि सुविधा ही नहीं है इस गांव में। इतनी बुरी स्थिति है। अच्छा, ये बताइए, अभी आपने बताया कि इनकी अनुज की पत्नी जो हैं वो और आपकी माँ योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री, उनसे मुलाकात करने गई हैं, उनका कहीं पास में ही कार्यक्रम है। तो क्या अभी तक प्रशासन या सरकार के किसी भी नेता की तरफ से कुछ ऐसा आया कि मुआवजा वगैरह दिया जाएगा शहीद को? कुछ नहीं आया, कुछ भी आश्वासन नहीं दिया नेता ने, किसी ने भी कुछ आश्वासन नहीं दे रहे हैं अभी तक। तो अब मेरे को लगता है कि देंगे भी नहीं शायद। ऐसा क्यों सोचते हैं आप? सोचते नहीं, काफ़ी दिन हो गए हैं। अब बताओ, अगर आश्वासन, पैसा वैसा कोई दिक्कत नहीं है, पर आने के आश्वासन दो उनके परिवार को, उनके 2 साल के बच्चे को कुछ तो बोले वे लोग। तो इधर आएंगे नहीं तो ये पैसा या कुछ भी नहीं देंगे। मेरे को तो ऐसे ही लग रहा है, मैं अपनी राय बताऊं तो। क्या अब थोड़ा सा आप अपने घर की बताइए कि कैसे आजीविका का साधन क्या है? एक तो चलिए पहले जब एक कमाते थे, अब क्या जरिया बचा है? आप बता रहे थे कि आपके पिताजी का भी निधन हो गया है। जी, मेरे पिताजी का 3 साल पहले एक्सपायर हो गए, और जो भी स्थिति थी भैया के ऊपर डिपेंड करती थी। जो भी जैसे भी घर चल रहा था, भैया थे जो भी कुछ थे। अब उनका भी वे भी शहीद हो गए, तब तो और कंडीशन ख़राब हो जाएगी। जो भी थे वही थे, हम तो उनके ऊपर ही, जो भी कुछ थे मतलब उनके ऊपर ही थे। आप एक बार अपना, आप इधर आ जाइए थोड़ा सा। हाँ, एक बार आप अपना नाम बताइए तो। मेरा नाम रणवीर सिंह है। रणवीर जी, नहीं बैठे रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बता रहे थे कि गांव की स्थिति के बारे में जो अभी हम लोग बातचीत कर रहे थे? जी, सबसे पहली तो जी यहाँ पर रास्तों की बहुत बड़ी दिक्कत है। ना ही कोई बड़े आदमी, जैसे बच्चे कुछ पढ़ भी लिए हैं तो उनके लिए कोई बाहर रोजगार के लिए चले जाए तो रास्तों की सबसे बड़ी दिक्कत है। एक पुल बनना था, उस पर कार्रवाई चली लेकिन किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। सबसे बड़ी बात है, हमारे कॉलेज में 3000 बच्चों का एडमिशन है। चारों तरफ से 6-7 गांव के बच्चे आते हैं, लेकिन आने जाने की सुविधाएं न होने के कारण बच्चे पैदल आते हैं, क्योंकि रास्ता अगर आप देखेंगे तो 1.5 फीट खड्डे हैं। खड़ोंजा है अब तक भी, जो ऑन रोड हैं वे खड़ोंजा इंटर कॉलेज तक आने के लिए। और जब तक बताओ पुल नहीं बनेगा तो हमारे गांव से अगर हमें पुल क्रॉस करके मेरठ जाना पड़े तो हमें 20 किलोमीटर का चक्कर काट कर जाना पड़ता है हमारी बस को। उसी के आजीविका में ट्रांसपोर्ट हमारी 5 से 7 हज़ार रुपये बढ़ जाती है। बस भी आएगी तो हमारी घूम के मुलसम से होकर ऐसे बरनाए से होकर जब जाएगी, ना कि हमारी सिद्धि आ जाए, तो हमारा ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाता है। सबसे बड़ी बात है कि रोज़गार इसीलिए नहीं है जब कोई आने जाने का साधन नहीं है। बच्चा अगर कहीं करने भी चाहे, लड़के हैं और इंटर के बाद बच्चा पढ़ नहीं पाता। जब साधन नहीं है, ट्रांसपोर्ट होता तो बच्चा आता जाता। मेरठ के लिए जाना पड़ता है क्योंकि हमारे यहाँ से आसपास से यूनिवर्सिटी है नहीं है कोई। तो ये सिस्टम सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे यहाँ कि ना ही आज तक किसी ने एक भी इंटरलॉक गांव के अंदर किसी भी उससे लगा कि भाई हमारे उससे लग रहा है। जिला पंचायत, जिला अध्यक्ष हो लिए सब हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, किसी ने आज तक कुछ नहीं करा। किसी ने करा है तो आके कहे कि मैंने करा रखा। ये अस्पताल का आप बात कर रहे थे कि यहाँ के अस्पताल की क्या स्थिति है जो गांव में बना हुआ है? अस्पताल जी अब से भी 10 साल पहले बना था, लेकिन आज तक ना ही तो इसमें कोई डॉक्टर बैठा, और अब ये खंडर घोषित कर दिया सरकार ने। और गांव में सबसे बड़ी दिक्कत है अभी कोई 15-17 दिन पहले हमारा एक औरत को हार्ट अटैक आया। उसे साधन ना होने की वजह से वो रास्ते में ले जाने की वजह से प्राण छोड़ गई, उसकी मृत्यु होगी।
तो रास्ता और ना ही कोई डॉक्टर तक भाई कोई डॉक्टरी सुविधा हो सरकारी भाई चलो भाई यहाँ दिखा दें वो रोकथाम कर दे फिर आगे ले जा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सबसे बड़ा दुख हमें और कुछ नहीं, ये है कि रास्ते भी अगर सही तरीके से तो बच्चा बाहर आने जाने लगे, लेकिन हमारे रास्ते पर सब जगह सड़कों का नवीनीकरण हो चुका, लेकिन हमारे यहाँ कोई नहीं आया, अब तक भी कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ जिससे कि लोगों को संतुष्टि हो जाए कि हमारे यहाँ भी कुछ काम हुआ है। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पे जो विधायक हैं वो भाजपा के हैं, क्या नाम है उनका? सहेंद्र सिंह रमाला। ये परिवार एलडी में थे? हाँ जी हाँ। अच्छा ये बताइए कि जैसे भाजपा का आप देखते होंगे कि उनका ये क्लेम हमेशा से रहता है कि सैनिकों का असली सम्मान हम ही करते हैं। तमाम जो पार्टियां पिछले रही हैं वो उतना सम्मान नहीं दे पाई सैनिकों का जितना उन्होंने दिया, ये ऐसा उनका क्लेम है। अब आपके ही बीच के जो थे अनुज जी, उनका निधन हो गया और कोई भी राजनीतिक दल नहीं है, तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, योगी आदित्यनाथ की सरकार सभी के लिए अच्छी है और हमारे लिए भी अच्छी है, हम उनका बड़ा सम्मान करते हैं और आजीवन करते रहेंगे, लेकिन हमारी बात उन तक पहुंचाने के लिए हमारे पास कोई जरिया नहीं है। जो हमारे साथ आज दुख है, जो हमारे साथ घटना घटी गई, वो उन तक पहुंच जाए तो वो अवश्य हमारी मदद करेंगे और हम हमेशा से बीजेपी का सपोर्ट करते हैं और आने वाले समय में भी करेंगे। लेकिन हमारा गांव आज भी समाज 50 साल वर्ष पुरानी जीवन व्यतीत कर रहा है। जो हमारे गांव की स्थिति है बड़ी खराब, बहुत जर्जर, हम आज के विकास से बहुत पिछड़े हुए हैं। तो हम योगी आदित्यनाथ अपनी सरकार से मांग करते हैं कि हमें पुल की व्यवस्था दी जाए और हमारे शहीद भाई अनुज को शहीद सम्मान दिया जाए और हमारे गांव को आज के विकास में जोड़ के रखा जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ। तो ये जैसे कि आप कह रहे हैं कि आप भाजपा को ही वोट करेंगे, यहाँ पे आरएलडी और सपा के भी गठबंधन के उम्मीदवार हैं, तो आपको क्यों लगता है कि आपके गांव को एकदम मतलब चूंकि शहीद को अभी तक सम्मान नहीं मिला, आप जैसा आप लोग कह रहे हो गांव विकास करने, उसके बावजूद आप भाजपा क्यों वोट करेंगे? इसका एक बहुत बड़ा कारण है, हम जैसा जीवन जी रहे हैं हम तो जी रहे हैं, लेकिन आज देश में योगी आदित्यनाथ जैसा ही मुख्यमंत्री चाहिए और हम अपनी स्थिति को खराब समझते हुए भी देश के और प्रदेश के लिए उपयोगी हैं योगी आदित्यनाथ, वही हमारे मुख्यमंत्री जैसे पद पे हैं, ऐसे ही हम उन्हें देखना चाहते हैं। चाचा जी, ये गांव में विकास कार्य की जो बात हो रही है, तो क्या क्या कार्य होने चाहिए जिसकी आप मांग उठा रहे हैं? एक तो इन्होंने कहा पुल चाहिए, ताकि इधर जो ये नदी है, हिंडन नदी बहती है, हाँ, तो हिंडन नदी को आप क्रॉस करके उस तरफ मेरठ की तरफ जा, हर्रा मेरठ, और वहीं पे सारे अधिकतर कॉलेज और अस्पताल ये सब हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या डिमांड है? गांव में खड़ंजों के अलावा उसमें भी खड्डे हुए हैं जी। गांव का विकास तो है नहीं, लेकिन बाहर आने जाने का विकास बने, बच्चे ठीक ढंग से नहीं पढ़ पाते जी। बस मेरे पास तो ज़्यादा सब नहीं है। अच्छा ये बताइए कि यहाँ के जो बच्चे हैं वो ज़्यादातर कौन सी क्लास तक पढ़े हैं? ये ज़्यादा इंटर तक पढ़े हुए हैं जी। क्यों? बस एक इंटर कॉलेज है जी, यहाँ से 3 किलोमीटर हमारे गांव की सीम पे पड़ता है, वहाँ से आगे मतलब कोई हमें रास्ता नहीं है जो हम अपने बच्चे को पढ़ा सके जी। वहाँ अगर यहाँ से हम जाएंगे तो बरनावा हमें यहाँ से 10-12 किलोमीटर पड़ता है, इधर जाएंगे हमें मतलब यो श्यामली रोड जो वो करीब 12-13 किलोमीटर पड़ता है। हमारे यहाँ सवारी का कोई साधन नहीं है। गांव में पूरे गांव में एक गाड़ी, केवल एक बोलेरो गाड़ी है जी। यदि कोई बीमार हो जाए उसे ले जाने वाला हो तो जी वो उससे पहले बीमार हो ले। रास्ते ऐसे हैं जी, कोई धोरे नेड़े कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई वैसी सुविधा नहीं है, कोई सवारी की सुविधा नहीं है। अच्छा आप ये बताइए कि आपके गांव की जो ये उपेक्षा हुई है उसकी बड़ी वजह क्या है? इस तरीके से जो नज़रअंदाज किया गया है आपके गांव को, तो आप क्या वजह बता रहे थे? वो जो है जी, हम बता रहे हमारे गांव ने जो बहिष्कार करने का निर्णय लिया वो इसी वजह से लिया कि हमारा जो अनुज था भाई था उसके शहीद होने का इतना अपमान हुआ कि दूसरे गांवों में घुमा के लेकर आना पड़ा। तो इसे बेइज्जती महसूस करने के बाद में हमने तो यही सोचा कि आज भी हम ऐसे ही हैं, कल भी ऐसे ही हैं, तो हम इसीलिए बहिष्कार करेंगे। पूरे गांव ने निर्णय यही लिया कि वोट दे दी हमने, कोई वोट लेने के बाद में कोई आता नहीं, जब हमारा लड़का शहीद हो गया उस पर तक नहीं आने की कोशिश कर रहा तो फिर हम वोट किसी को क्यों दें?
तो हमने इसी वजह से निर्णय लिया कि हम पूरा गांव बहिष्कार करेंगे, हम किसी को 2022 में वोट नहीं देंगे बस। और मान लीजिए अभी आते हैं, मान लीजिए नेता भाजपा के ही विधायक अगर आते हैं और आपकी मांग को स्वीकार कर लिया जाता है, फिर वोट देंगे जी। हमारे उस लड़के को मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए उसके नाम से। चलो पुल की बात है, उसके नाम से सड़क मिलनी चाहिए, रोड बनना चाहिए उसके नाम से। जो भी बनेगा हमें बहुत अपना आप में महसूस होगा कि हमारी इज्जत है गांव की, हमारे शहीद की इज्जत है। फिर पूरा गांव उन्हें समर्थन एक साथ देंगे, पूरा गांव समर्थन देंगे फिर एक साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। पर हमारे गांव की इतनी तो वैल्यू होनी चाहिए कि केला राजपूतों का गांव है, ये थोड़ी है भाई अकेला है तो चारों तरफ से कुछ दे हुई मत। आप ये बता रहे थे कि ये पूरा इलाका जाट बहुल है और एकमात्र राजपूत अगर जाटों की सीट है जी, इकलौता गांव केवल राजपूतों का यही है। और या एक छोटा सा गांव है, या छोटा सा गांव एक सिरोरा है। तो ये है, अगर यहाँ से हमें कोई थोड़ा सा सहारा मिल जाए किसी रोड का या किसी चीज़ का, तो हमारे से यहाँ से केवल 3 किलोमीटर दूरी पे ये मान के चलो जिला मेरठ है। जिला मेरठ 3 किलोमीटर दूरी पे है। और अगर हमें ये सड़क की योजना मिल जाए, हमें रास्ता मिल जाए, पुल मिल जाए, तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे जो बच्चे हैं यहाँ पर ये मान के चलो 12वीं तक पढ़ के अपने घर बैठ जाते हैं। खेती करनी पड़ती है, मजबूरी है। बाहर इतना किसी का जरिया नहीं कि बाहर कमरा लेके मकान लेके वहाँ उसको पढ़ाएं लिखाएं मेरठ में। तो इसी वजह से बच्चे ज़्यादा अनपढ़ इस वजह से रह जाते हैं हमारे गाँव का, जो ये स्थिति है। और अगर ये सड़क बन जाएगी तो बच्चा सुबह अपना काम भी करेगा, स्कूल का भी करेगा, घर का भी करेगा, और अपना सवारी से जाकर कॉलेज भी जाएगा, शाम को फिर अपने घर पर आएगा। तो इसी वजह से हमारा गांव बहुत पीछे है। और अगर ये पुल बन जाए तो ये 20-25 गांव भी हमारे साथ में जुड़ जाएंगे, तो सबके बच्चे सही तरीके से मेरठ में जाने के लिए तैयार होकर अपना पढ़ लिख के वो अपने मौजूदगी पे हासिल कर लेंगे। आप क्या बोल रहे थे? मैं इस वजह से इस बात ये बता रहा था जी, हमारा गांव यहाँ से इस करीब 200 मीटर बगल हिंडन नदी बहती है। तो जिला बागपत का लास्ट गांव है जी हमारा, और इस लास्ट गांव तक कुछ वोट कम है हमारी। इस वजह से वे हमारे गांव को विकास से वंचित कर देते हैं, अनदेखी कर दें जी। अगर वोट हमारी ज़्यादा होती तो वे हमारे पास भी विकास के लिए आते। जब इलेक्शन आता है, जब उस टाइम तो हमारे पास वोटों के लिए आ जाते हैं, उसके बाद में हमारी कोई खबर नहीं लेते। हाँ जी, बस अब पूरे गांव में आप घूम के फिर सकते हो। जिस दिन बारिश हुई थी इतना तो यहाँ हमारे गांव में गारा चढ़ा हुआ था जी। जिस दिन लड़के की डेड बॉडी लेकर आए शहीद की, उस टाइम हमारे रिश्तेदार भी आए तो उनके भी यहाँ तक कपड़े भी बंट के, कोई मोटरसाइकिल पाया तो गिर के सारे यहाँ से यहाँ तक के सने हुए थे जी। चोट भी लगी, उनकी मोटरसाइकिल भी टूट फूट गई। तो ऐसे है, हमारे गांव में कोई शमशान घाट नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई मेन रास्ता सड़क से जुड़ने के लिए कोई नज़दीक का वो नहीं है। हमें बस ये रास्ता मिल जाए तो हमें इसके है 2 किलोमीटर का वो है जी, हमें इससे बहुत ही लाभ मिल जाएगा, हमारे बच्चों को भी और हमें भी। हमारी तो ज़िंदगी जैसी कट ली, हमारे बच्चों को कम से कम हम इस भविष्य सुधर जा हमारे बच्चों का। हम तो जी भी ये मान के चलो आप, बारिश का मौसम था और वे यहाँ पर अनुज जी आ चुके थे, तो उनकी जैसे चिता में दाग लगाना था, तो बारिश का टाइम देख रहे थे, बारिश बंद हो उसके बाद फिर हम चिता में दाग देंगे। तो इसमें ये गांव ऐसा देखो कि जिसमें शमशान घाट भी नहीं है, तो कितनी स्थिति खराब गांव की होगी आप ये बताओ। तो गांव में ना शमशान घाट है, ना कुछ है, ना रास्ते हैं, ना कोई किसी की सुनता है। वोट लिए अपना बस मस्ती में अपने घर पे रहते हैं। यहाँ बाद में जब आएंगे 5 साल के बाद, जब देखना होगा उन्हें कि हमें आज कुछ वहाँ से लेना है, तो तब आएगा, नहीं कोई नहीं आता यहाँ। ये सिस्टम यहाँ का है। विकास के नाम पे कुछ नहीं, वोट के नाम पे सब कुछ है। आओ वोट अपना घूमो फिरो, वोट सबको पता ही है बीजेपी की सरकार है, देनी पड़ेगी वोट। अगर वोट ना देंगे, 2-4 बार ना देंगे, तो फिर हमारी नागरिकता भी चली जाएगी। तो वोट तो मजबूरी, वोट देने का कारण तो मजबूरी है। नागरिकता क्यों चली जाएगी? नागरिकता नहीं चली जाएगी, जब हम वोट नहीं देने के तो हमारे आधार कार्ड भी आगे भी नहीं चलने का, कुछ नहीं होने का, तो क्या होगा? है जी। लेकिन एक चीज़, वो बात ठीक है लोकतांत्रिक, मैं ये समझना चाह रहा हूँ, जैसे आप ये कह रहे थे, जैसे तमाम समस्याएं आपने बताई, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि आपका गांव बीजेपी को ही वोट करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि सरकार तो वही है, उसके बावजूद आपकी स्थिति नहीं बदली। तो ये मैं थोड़ा समझना चाह रहा हूँ। पहली बार भाजपा का विधायक बना यहाँ पे, पहले से ही जाटों का बनता आ रहा RLD का।
तब भी हमारा विकास नहीं हुआ, भाजपा ने भी नहीं किया। अगर वोटिंग होगा तो भाजपा को होगा, नहीं तो किसी को भी नहीं होगा। बहिष्कार है तो बहिष्कार है, क्योंकि यहाँ पे सांसद 95% लोगों ने सांसद की शक्ल नहीं देखी। यहाँ पे पूछ लो, हाथ उठवा दो, आज तक सांसद नहीं आए। सतपाल सिंह डॉक्टर पोस्टर में भी नहीं दिखता यहाँ पे लावे दौरे। तो विधायक एक दिन दिखाई दिया कि हमने तो देखा नहीं, पीछे से उसका भैया दिखाई दिया विधायक का, क्योंकि हमें पता ही नहीं विधायक का वो असली भैया था या नकली था, कोई हमदर्द भैया आ गया हो, ना ही विधायक का भैया देखा। बताओ क्या सहेंद्र रमाड़ा, क्या सांसद सतपाल सिंह कभी उतरते, क्या दिखाई नहीं दिए। वोट मांगने के नाम पे भी इनको ये इनका भैया आया। अब बताओ जी, भैया तो आप भी होंगे, हमें क्या पता जब हमने आप देखे नहीं ना। हमारे गांव के जाट है, जाट ही रहते हैं। सांसद बीजेपी का हो या आरएलडी का हो या सपा का हो, छपरौली विधानसभा क्षेत्र जाटों की है। बस इसी वजह से उपेक्षा होती है हमारी, क्योंकि राजपूतों का गाँव है और जाटों का दबदबा। उन्हीं का सांसद, विधायक और जिला पंचायत, जिला अध्यक्ष सब कुछ भाजपा के, इसके आरएलडी के होते हैं। तो हमारी तो उपेक्षा इसी वजह से होती है, क्योंकि हम वोट भाजपा को करते हैं। सांसद विधायक आरएलडी का बने या अब की बार भाजपा के बने तो वो भी जाट ही हैं, जाटों को टिकट मिलता है। हाँ, जाट उम्मीदवार उतारी तो वो तो उपेक्षा हमारी होनी। अब बताओ वोट किसको दें। जाट नहीं बोला था जब वो आरएलडी में थे कि तुम्हारे गांव ने 40-45 वोट दिए, उससे क्या पुल मिलता है? नदी में जाओ, अपना डूब जाओ, पार कर लो, तैर। एप्लीकेशन फाड़ गए और उसमें डाल दियो कूड़ेदान में, डस्टबिन में। गांव के प्रधान जी गए थे। नहीं, कौन नेता थे? नेता सहेंद्र सिंह रमाला, विधायक बीजेपी। उनके पास पुल के लिए प्रस्ताव, जिसमें लगभग 25 से 30 गांव की लेटर पैड लगे थे कि हमें भी ज़रूरत है, जो लिंक बता रहे हैं। और उस एप्लीकेशन को लेने के बाद में फाड़ के ऐसे उन्हीं के सामने जस्ट फाड़ के डाल दिया, कहने लगा ये पड़ी तुम्हारी एप्लीकेशन। अरे कोई ये कह सकता है कि आप एप्लीकेशन मुझे दीजिए, मैं आपका कार्य करूंगा। ये क्या तरीका है कि उन्हीं के सामने पाड़ करके। और अब हमें चाहिए, हमें कोई शहीद के लिए सम्मान और गांव का विकास चाहिए। हमें शहीद में दर्द होना चाहिए हमारा। सही बात कह दो। जो ऐसी पार्टी आती है उसका जुत्ते मारो काट के, बिल्कुल मत हटो बस। राज्य में सर बहुत है, गैस एजेंसी है इनके पास, पेट्रोल पंप है, कुछ भी दे सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे, कुछ भी दे सकते हैं ये उनके पास तक बात। मैं युवा मोर्चा सर, किसान उसका वो हूँ, किसान यूनियन नहीं, किसान मोर्चा बनाया है कि इन्होंने मंडल का अपना, उस मंडल में मैं उपाध्यक्ष हूँ। मेरे पास 56 व्यक्तियों के फ़ोन आते हैं कि सर प्रोग्राम करा लीजिए। भाई मैं क्यों प्रोग्राम करा लूँ जब मेरे ही गांव का शहीद हुआ है। फेसबुक, ट्विटर पर तो सर प्रधानमंत्री, जो बड़े बड़े गण्यमान्य व्यक्ति वे भी पढ़ते हैं, सबको पता है, लेकिन कोई आने को तैयार नहीं। अरे हम उनसे क्या ले रहे हैं? हम चाह रहे हैं शहीद का दर्जा मिले और गाँव में विकास हो। नहीं तो वोट चाहे बीजेपी हो चाहे यहाँ विकास के लिए वोट था सर। जब विकास और हमारा सम्मान ही नहीं रहेगा तो हम किस लिए वोट करें? नहीं, जब डीएम चला तो फ़ोन करा उनसे, फौजियों ने डीएम को फ़ोन करा तो वे डीएम और अध्यक्ष या ये जो विधायक, इनको फ़ोन नहीं आया होगा उनका, भाई वे शहीद होया जो गांव में जा रहा है, ये हमें भी जाना चाहिए या देखना चाहिए उनको। तो उनमें से कोई नहीं आया। तो फिर उनकी बाट भी देखी, ना यहाँ से क्या तहसीलदार है, ना डीएम है, ना एसडीएम है, ना जो क्या नाम है इसका वो विधायक, कोई नहीं यहाँ से क्या आया, ना प्रमुख आया, ना कोई नहीं, सिर्फ जनप्रतिनिधि किसके लिए है सर? हमने ही तो इन्हें चुना। अरे हमारी ये दुख दर्द में सुनते नहीं। आप जहाँ से आए हो कोई एक बोर्ड बता दीजिए यहाँ तक, हमारे इस क्षेत्र में, हमारे इस गांव में, या विधायक का या जनप्रतिनिधि का कोई कभी कोई कुछ चीज़ दे दिया छोटा मोटा। ये गांव तो ऐसा है, कोई 2 नल भी लगा देता है। हाँ, अब तो पेयजल व्यवस्था से टंकी लग गई तो पानी की बहुत बड़ी समस्या थी, वो ख़त्म हो चुकी। लेकिन ये गांव तो इतना वो है, अगर कोई 2 नल भी दे देता उसकी भी बहुत बड़ी, भाई हमारे गांव के लिए इसने कुछ किया। लेकिन जब कोई आके ही नहीं झाँकता है। और आप सर उनकी पत्नी से भी ज़रूर मिलिएगा, उनका दर्द आप समझिए कि एक शहीद की पत्नी का वास्तविक दर्द क्या होता है। उनकी माताजी से मिलिए, उनसे पूछिए कि उनका दर्द क्या होता है। उनके जो परिवार में कोई नहीं है, क्योंकि पिताजी उनके एक्सपायर हैं। बड़ा भाई जिस पर जो रीढ़ की हड्डी होती है सर, उस पर पूरा स्ट्रक्चर टिका होता है शरीर का, अगर वो टूट जाए तो शरीर धड़ाम से नीचे गिर जाएगा। इस परिवार की स्थिति आज वास्तविकता ये है कि ये परिवार
अब एकदम से डाउन में चला गया। हम ये चाहते हैं राज्य सरकार से, जनप्रतिनिधि से, सांसद से कुछ ना कुछ इनके लिए जो भी संभव मदद हो वो हो और इसे शहीद का दर्जा मिले। देखिए, जब भी लोकतंत्र की बात होती है तो नेता लोग कहते हैं जनता जनार्दन है, जनता सर्वोपरि है। लेकिन जब आप उन्हीं जनता से मिलने आते हैं तो आपको तमाम कहानियां इन नेताओं की पता चलती है कि कैसे वोट लेने के वक्त, चुनाव के वक्त वो गांव-गांव टहलते हैं और जब वोट जब जीत जाते हैं, सत्ता में पहुंच जाते हैं तो फिर उनको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। हम ज़रा अनुज के परिवार के कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे और थोड़ा उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करेंगे। उनकी पत्नी है या नहीं है? बाहर गई हुई हैं। अच्छा, तो आपका नाम? मेरा नाम अर्चना है, मैं उनकी बड़ी सिस्टर हूँ। हाँ जी, उनके अंतिम टाइम पे भी कोई उन्हें सम्मान देने के लिए यहाँ पे कोई नहीं आया। उनके घर में उनसे पहले पापा का साया था सिर पे, उनके पापा एक्सपायर हो गए, तो छोटा भाई है, छोटी बहन है, 2 साल का बच्चा है, बूढ़ी माँ है उनकी। उनके सर पर, उन लोगों के सर पर साया एक उन्हीं का था। उनके बाद अब ये देखें सभी सरकार लोग भी कि उनके सर पर जब उनका साया था तो छोटी बहन है, छोटा भैया है, उनकी धर्म पत्नी है, 2 साल का बच्चा है। थोड़ा उनके बारे में भी सोचें कुछ। बहन की शादी नहीं हुई? बहन की शादी नहीं है, ये है कुंवारी बहन उनकी। और भाई भी छोटा है, जो भाई उन लोगों के पूरी फैमिली में उन्हीं का ही सहारा था उन्हें। अनुज एकमात्र एक तरीके से घर की आजीविका चलाने की। उनके जो घर चलाने वाला एक अनुज ही था, उनका जो सहारा था सर पर अनुज ही था उनके लिए। और अनुज भी ऐसे हो गए तो उन लोगों का बेचारों का क्या होगा। इसलिए हाथ जोड़कर विनती है सरकार उनके बारे में थोड़ा सोचे। छोटी बहन है, 2 साल का बच्चा है उनका, उनकी बीवी है, उनकी अम्मा माँ भी हैं, उनका छोटा भाई है, भाई भी छोटा है, उसकी उम्र भी 19 ही साल है अभी। और छोटी बहन है, वो भी कुंवारी है घर पे। उनके घर की स्थिति तो आप आए हुए हैं तो देख ही रहे होंगे क्या है। ये है उनकी बहन भी छोटी। मैं अनुज की छोटी सिस्टर हूँ। मैं चाहती हूँ कि सरकार हमारी स्थिति देखे। हमारे पापा 3 साल पहले एक्सपायर हो गए थे। वो जो मेरा भाई था वही हमारी घर की आजीविका चला रहा था, और जो अब हमारे सर पे उन्हीं का साया था वही शहीद हो गए हैं। तो हमारे घर की कंडीशन बहुत ही ख़राब हो चुकी है। मैं सरकार से चाहती हूँ कि मेरे भाई को शहीद गेट मिले। यही मेरी सरकार से अपील है कि उन्हें अमर कर दिया जाए, जो कभी युगों युगों आने वाली पीढ़ी उन्हें कभी ना भूले। मेरी सरकार से वही यही गुजारिश है कि मेरे भाई को शहीद गेट दिया जाए और उनका पूरी अच्छी तरीके से सम्मान किया जाए। ना ही तो कोई नेता उन्हें सम्मान देने आए हैं, ना पुलिस प्रशासन उन्हें सम्मान देने के लिए यहाँ आए हैं, ना ही किसी ने हमारे घर में आके ये पूछा है कि वो आपकी आजीविका चला रहे थे। वो शहीद हो गए हैं, उनके जाने के बाद आपकी क्या हालत है, आप कैसे हो, या किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ कोई नहीं हमारी मदद करने के लिए आया है। ना ही तब आया था, तब उन्हें लेके आए थे, और ना ही आज तक आया है। उन्हें शहीद हो को 4-5 दिन हो गए, अब तक कोई हमारी हेल्प के लिए यहाँ नहीं आया है। मैं सरकार से अपील करती हूँ कि हमारी मदद करे और मेरे भाई को शहीद गेट दी। थोड़ा सा हम अनुज के बारे में आपसे समझना चाहेंगे। आपने इतने अच्छे से उनकी व्याख्या की, थोड़ा अगर हमारे दर्शकों का समझा पाएँ कि उनका व्यक्तित्व कैसा था, वो कैसे आपके उनके बीच किस तरीके से। उनके और हमारे बीच बहुत ही प्यार भरे संबंध थे, जो आज भी हम उन्हें याद कर करके बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। देखो, रक्षाबंधन आता है ना तो हर एक बहन को अपने भाई की याद आती है। बोलो कोई भी नहीं था, वो कोई सरकार हो, क्या हमें कभी भाई लाके देगी? नहीं, हमें कोई भाई नहीं लाके देगा। इसलिए मैं सरकार से अपील करती हूँ, मेरे भाई को शहीद गेट दे और उसे अमर कर दे। और उनकी पत्नी, उनका एक छोटा बेटा है जो भी 2 साल का है, उसे तो ये भी नहीं पता उसके सर से उसके बाप का साया उठ गया है। अभी वो कुछ नहीं जानता। सोचो, जब ये जानेगा कि उसका बाप शहीद हो गया, उस पर कितना जोर पड़ेगा। कहाँ से हम उसको पापा का साया देंगे? कैसे उसको पढ़ाएंगे? कैसे उसको लिखाएंगे? कहाँ से लाएंगे हम उसके लिए खर्चा?
कौन करेगा हमारी मदद? मैं सरकार से अपील करती हूँ कि हमारी मदद करे और मेरे भाई को शहीद गेट दे। देखिए, आपने देखा ये अनुज की बहन थी और काफ़ी दुखी हैं। और ये चुनाव के दौरान सैनिकों का जो मुद्दा उठता है, कोई भी राजनीतिक दल पीछे नहीं हटते ये दावा करने में कि हम सैनिकों के लिए, उनके परिजन के लिए उचित व्यवस्था करेंगे। और बॉर्डर पे जो सैनिक होते हैं उनके नाम पे खूब राजनीति की जाती है और उनके नाम पे देश की सुरक्षा को बनाए। लेकिन जो एक्चुअल में जो वहाँ उस जगह पे खड़े हैं सर्दी में और इतनी भयावह ठंड में, तो ये हमें समझना पड़ेगा कि उनके परिवार के लोग किस पीड़ा से, किस तकलीफ़ से गुज़रते हैं। और जब ऐसा कोई शख्स उनके बीच चला जाए और एक विशेषकर ऐसा कोई शख्स जो एकमात्र ज़रिया हो उनके घर की आजीविका का, तो आप बस केवल अंदाज़ा लगाइए कि ऐसे परिवार की पीड़ा का स्तर क्या हो सकता है। उनकी सामान्य सी मांग है कि उनको शहीद का दर्जा दिया जाए और कम से कम परिजन के लिए, उनके परिवार के लोगों के आजीविका वो आगे कुछ कर पाएँ, उनका जीवन अच्छे से चल पाए, उसकी व्यवस्था की जाए। बहरहाल हम थोड़ा सा गांव की जो समस्या है उस पर एक चित और आगे बढ़ाएंगे और हम चल के वो उस जगह को देखेंगे जिस जगह पे पुल बनाने की मांग कर रहे हैं लोग। हमारे साथ जी आइए, साथ में हमारे थोड़ा चलिए और इसको हम कंटिन्यू करते हैं। हमने अपने गांव में साथ ही साथ धीरे धीरे हमने अपने गांव में से कुछ लोगों ने चंदा इकट्ठा करके उसमें बड़े बड़े पाइप वगैरह नदी में डाल ले, उस पर निकलने की व्यवस्था की। अभी कुछ समय पहले थोड़ा पानी ज़्यादा आने के कारण वो भी बह गया। तो हमारी सरकार से यही प्रार्थना है कि हमारा पुल बनाया जाए और हमारी मदद की जाए, हमारे गांव में विकास किया जाए। लेकिन एक चीज़ मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जैसे आपने पुल की बात की, सड़क की बात की, लेकिन सरकार की और जो योजना है, जैसे मान लीजिए आवास योजना है, कुछ नहीं है हमारे यहाँ। सिलेंडर वाली योजना है, शौचालय वाली योजना है, उसमें से क्या योजना कुछ तो आपको मिला होगा? शौचालय हमारे गांव में बन चुके, लेकिन आवास योजना से हम अभी तक वंचित हैं। हमें आवास योजना का कोई लाभ नहीं मिला। ऐसे बहुत परिवार हैं जिनके पास कच्चे घर, 80% लोग कच्चे घरों में आज भी रहते हैं, जिनकी छत, बारिश पड़ी अभी 4-5 दिन, कोई जगह ऐसी नहीं थी उसमें बैठ जाएं, बारिश में भीग के अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो पेयजल की क्या व्यवस्था? अच्छा, एक आप ये देख लीजिए कि ये इनका रास्ता है, गाड़ी आने की कोई सुविधा नहीं है। ये गाड़ी किसी की आ रही है, ये बीच में रुक गए हैं, ये आगे कैसे बढ़ेंगे पता नहीं, लेकिन ये है व्यवस्था यहाँ पे। ये अब हम लोग धीरे धीरे उस नदी की ओर बढ़ रहे हैं जहाँ पे गाँव के लोगों का जो मेन डिमांड है कि यहाँ पे एक पुल बनना चाहिए ताकि उनका आवागमन बेहतर हो सके। हम लोग अब बस उस नदी के पास पहुँचने वाले हैं जहाँ पे गांव के लोग पुल बनाने की मांग कर रहे हैं और हमारे साथ कई सारे स्टूडेंट भी अभी जुड़ गए हैं जो किसी गांव के लोग हैं। और वो अभी रास्ते में जब हम लोग आ रहे थे तो वो बता रहे थे कि कैसे इस नदी का रास्ता नहीं होने के चलते उनकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई। वो इसको पार करके दूसरी साइड में आगे जा कर के कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ जा कर के पढ़ाई कर सकते थे, लेकिन एक मात्र पुल न होने की वजह से उन्हें इंटर या हाई स्कूल से ही संतोष करना पड़ा है। तो ये देखिए, ये है नदी, ये हिंडन नदी है ना? तो हिंडन नदी है, इसमें ये पुलिया वगैरह डाल दिया गया है। गांव ने चंदा इकट्ठा करके सर ये पुलिया डलवाई थी और ये डलवाने के बाद करीबन 7-8 महीने अपना बच्चों ने कोचिंग के लिए सही जाते थे। तो जैसे ये थोड़ा बहुत बारिश आई और पानी बढ़ा तो इसके ऊपर से पानी घूम गया सब, तो ये सब बैठ गई हैं। नहीं तो ये कैसे, इस पे कैसे जाते थे? ये तो ऐसे ना, ये सर यहाँ से ऐसे एक बांध टाइप, बांध नुमा बना रखा था। तो इस पे को बच्चे बाइक लेके भी, पैदल से भी निकल जाते थे, साइकिल से भी। हुई एक लड़की की मौत हुई, कई इसमें डूब के बेचारे जो मौत ही होगी उनकी। सही बात है। हाँ हकीकत है जी, यो हकीकत है।
किसी से पूछ लो तुम गांव में, 3 सदस्य तो एक ही परिवार के खत्म हो गए थे जी इसमें, हिंडन नदी में ही इसे पार करते हुए। किसी काम से जी हर्रा के लिए जा रहे थे डॉक्टर के यहाँ दवाई लेने के लिए। अगर ये पुल बन जाए तो यहाँ से अस्पताल कितना दूर होगा? यहाँ से हमें हर्रा रोड मिल जाए जी, 2-2.5 किलोमीटर है वैसे। 2-2.5 ये पुल बन जाने से 2-2.5 किलोमीटर में आप अस्पताल पहुँच जाओगे। हम हाँ जी, हमें रोड मिल जाएगा वहाँ से। हम सरूरपुर का अस्पताल है और फिर आगे सरदाना है। और नगर पंचायत में देखो वहाँ सब सुविधा भी है, ऐसी बात नहीं। वहाँ से रोड पे मतलब चढ़े पीछे हम मेरठ भी ले जा सकें, सरधने भी ले जा सकें, हम अपने मरीज को वहाँ से कहीं भी ले जा सकें। हमें मेन रोड वहाँ से मिल जाए तो जो हमें बहुत ही अच्छा रहेगा। हमारे बच्चे और हमारे बुजुर्ग, अब आप हमारे गांव में मतलब चारों तरफ को घूम के देख लो, कोई 60 साल से ऊपर का पुरुष नहीं मिलने का, क्योंकि वो ना थोड़ी बीमारी हो उन्हें ले जाने इतनी मतलब यहाँ धोरे नजदीक कोई हॉस्पिटल नहीं। और लेते हैं पुल के नहीं होने की वजह से कितना किलोमीटर घूम के हॉस्पिटल जाना पड़ता है आपको? 25-30 किलोमीटर जाना है जी। इधर को भी इसी तरीके से, और इधर को भी आप भी आए होगे, आपने भी रास्ता देखा होगा। देखो मैं आपसे मतलब, और ये रास्ता मतलब खुलने से हमें कई गांवों को मतलब एक बहुत बड़ा, हाँ 32 गांवों का लेटर पैड लगे हुए हैं जी। अब उन 32 गांवों के लेटर पैड लगने से 32 गांवों को भी मतलब लाभ पहुंचेगा। आध बीच में कोचिंग रुकी हुई है, पेपर सर पे आ रहे ऊपर से, बच्चे बताओ कैसे पास हो जाएंगे हमारे। ये जो पानी घूम गया तो बच्चे सर्दी में अंदर घुस के जाएंगे तो बीमार पड़ेंगे जल्दी, अस्पताल नहीं है, कुछ सुविधा नहीं है। तो ये पानी घूमने के कारण बच्चों ने अपनी छुट्टी कर दी, भाई हम अभी कोचिंग नहीं करते, सर्दी के बाद देखेंगे जैसा भी कुछ होगा। अच्छा, ये हमारे साथ एक स्टूडेंट हैं, कौन सी क्लास में आप? सर मेरा नाम शुभम कुमार है जी, मैं इंटर 12th पास करने जा रहा हूँ अब की बार। और हमारे लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, सड़क है जो मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसमें सड़क हादसा होते रहते हैं क्योंकि खड्डे होने के कारण। हमें कोई आसपास के कोई बाज़ार वगैरह नहीं है, तो इधर जो है मार्केट हमारी हर्रा है जो आसपास है। हाँ जी, जो नज़दीक पड़ता है, मेरठ ज़िला है। तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, इधर मार्केट जाने के लिए आया वैसे भी कोई हर परेशानी होती है। तो इस तरह हम चाहते हैं कि हमारा ये कार्य अब संपूर्ण हो। और इस तरफ कॉलेज नहीं है? इस तरफ कोई हमारे लिए व्यवस्था नहीं है, कॉलेज वगैरह नहीं है। बड़ौत है वो बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो लड़कियां तो और नहीं जा पाती होंगी? लड़कियां तो कोई ऐसी जाती नहीं है, जो लड़के हैं वही थोड़े घने चले जाते हैं, और लड़की तो इंटर तो होती है या 10वीं से ही बैठ जाते हैं अपने घर, उन्हें कोई व्यवस्था नहीं है। वोटिंग को लेके क्या कह रहे थे आप? आपका बन गया है मतदाता वोटर ID कार्ड? वोट हाँ जी, अभी नहीं बना है। वोटर को लेकर हम ये कह रहे हैं कि अब की बार हम चुनाव बहिष्कार करेंगे। ठीक है, हम किसी को भी वोट नहीं करेंगे क्योंकि हमारे भविष्य की बात है। ठीक है। इसका तो वोट है ही नहीं। हाँ। अपने मम्मी पापा को बोल लगा भाई वोट मत डालिए, अपने चाचा को डालिए। तो जी, तो ये आप देखिए कि जैसे आपने तमाम मुद्दों को सुना कि एक पुल नहीं होने के चलते से ये पूरा गांव किस तरीके से प्रभावित है। उनके आप ये भी देखना कि ये भी देखो कि हमारे गांव में एक राजपूतों का गांव है और राजपूत सियासत पहले से चली आ रही है। आज ये देखो कि हमारे गांव में मुर्दा जलाने के लिए भी यहाँ पे शमशान घाट में कोई फूंकने के लिए जलाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। आप देख लो, ये शमशान घाट ये देख लो, बारिश आ जाए तो परेशानी, कोई तिरपाल लड़ाएगा, कोई कुछ करेगा, परेशानी बहुत ज़्यादा होती है। आप ये देख लो। और यहाँ फूंकने से हमें बहुत ही बाजीवर ईंधन भी नहीं मिलता, बड़े दुख भर का मतलब किसी तरीके से हम उन्हें जलाते हैं, उनको मतलब अंतिम संस्कार उनका करते हैं। और हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा दुखद बड़ी घटना है जी ये। हाँ, बारिश में भीगने के कारण वे नहीं मुर्दा जल पाता जी। हम भी मतलब बहुत ही दुखी हैं इस बात से। और बस आपने ये देखा है जी, हमारा गांव ये जिला बागपत के लास्ट में पड़ता है, विकास हमारे से परे ही परे हो लेता है, यहाँ तक कोई विकास नहीं आता जी। हम आज भी सन 1947 में देश आज़ाद हुआ था, मगर आज हम भी 1947 की बजाय 1930 में पड़े हैं जी। हमारे यहाँ कोई सुविधा नहीं है। आपने देखा होगा रास्ते भी कच्चे, कोई रास्ता मतलब कहीं को खड़ंजा लग गया ईंटों का,
कोई आज तक मतलब हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। वोटों के अब ना थोड़ी देर पहले आपने देखा होगा वोट मांगने के लिए 2 गाड़ी मिली। वो प्रत्याशी थे क्या? हाँ जी, प्रत्याशी थे। वे वोट मांगने के लिए तो हमारे यहाँ आ गए, मगर जीतने के बाद में हमारे यहाँ नहीं आते जी। हमने आज तक उनके जीतने के बाद में फिर उनकी शक्ल नहीं देखते जी। पढ़ नहीं पाती हमारी लड़की, क्योंकि रास्ते के बावजूद जो 10वीं 8वीं का स्कूल है उसमें पढ़ लो या ना पढ़ लो, उसके बाद में डिग्री कॉलेज है हर्रे में, और हमारी लड़की जा नहीं पाती। कोई भी कहीं भी रिश्ता अगर यो तो पढ़ी लिखी तो लड़की सभी मांगे हैं, पर हमारी लड़की पढ़ नहीं पाती। नदी में जाएंगी डूबने का डर, अगर रास्ता कच्चा है चोर चक्कों का वैसा डर। इससे 8वीं 10वीं करवा कर अपनी लड़कियों को अपने घरों बैठा लें, हमारी मजबूरी है ये बैठाने की। और आप पढ़ाना चाहते हैं लड़कियों को? पढ़ाना चाहते हैं हाँ लड़कियों को, जहाँ तक हम ये चाहते हैं कि लड़की जहाँ तक भी पढ़े उन तक लड़कियों को पढ़ावें, पर पढ़ा नहीं पाते। लड़की भी पढ़नी चाहें, अब लड़की जो नु कहें कि हम वहाँ पढ़ें हर्रे पढ़ें सरधने पढ़ें, हमारी मजबूरी हो जाओ ना घरों बैठाने की, पढ़ा नहीं पाते हम उन्हें। प्राइवेट फार्म भी भरवाया, उसमें क्या लड़की क्या पास हो जाएगी जब वो आपकी स्कूल बेटी की शक्ल नहीं देखेगी। आपकी बेटी है? कितनी बेटियां हैं? मेरे एक लड़की है, अच्छा, कहाँ तक पढ़ पाई? 8वीं तक। उसके बाद नहीं पढ़ पाई? शादी हो गई उनकी? शादी कर दी हाँ। अच्छा, कोई भी लड़की गांव की 8वीं 10वीं से आगे नहीं पढ़ पाती, क्यों? हमारे सामने मजबूरी है। स्कूल हमारे यहाँ है, उसके बाद कोई सुविधा ना तो आने की ना जाने की ना लड़कियों को पढ़ाने की। लवे धोरे थोड़ा डिग्री कॉलेज जो है हर्रे में है, और हर्रे का रास्ता यो आम है। अब हमको लड़की कैसे जाऊँ उतर के, नहीं जा पाती, रास्ते की दिक्कत है, सवारी की दिक्कत है। सरकार तो एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम चलाती है। हाँ, वो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ जो है बस वो सरकार के दौरे तक ही, बस उनके आस पड़ोस तक ही सीमित रह गया वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बाकी यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ का विकास तो गवर्नमेंट ने आज तक चाहा ही नहीं है। यहाँ तो वन में पड़े वनवासी हो रहे, वन मानस है जी। इंगा नदी है पर वन है, वन में पड़े, कुछ नहीं मिला, न शहीद को कुछ मिला, न आम जनता को कुछ मिला। जो भी आओगा नेता जो भी आओगा अपनी जेब भरेगा, अपना लंबा लगेगा, परे ही परे अपना विकास करा जो करा अपने घर में। किसी ने वो गांव गोद ले लिया, किसी ने जो ले लिया, वह खपराना है ना, जो किसी की गोद में आवे ना किसी को इस वजन ज्यादा हो रहा है। यहाँ तो आके ही राज्य नहीं कोई, क्यों रेत इतना उड़ा, उनकी डेकोरेशन बिगड़ जाएगी। नेता तो आजकल एक दिन में 4-4 5-5 कपड़े बदल के आते हैं। बच्चे कपड़े तो अब जाई टैची भरो फिरेंगे, कि चुनाव का दौर चल रहा, अब तो मिनट पे बदलेंगे वे। हाँ, चुनाव का दौर है, अब तो नजर भी बदल रही है उनकी। अब मीठी सी नजर तो बतलाओगे, फिर एकदम कड़वा जा नजर, एकदम जब चुनाव होगा निवट ले नजर कड़वी हो जा, फिर हम जानते ही नहीं खपराना कहाँ है, कंगे पस है, नक्शे तबाह। एक बार आप सब लोग मिलकर विरोध प्रदर्शन करते हैं, कर दीजिए। हाँ जी, विरोध प्रदर्शन करेंगे, हम बहिष्कार करेंगे इस बात। अब के चुनाव में हम बहिष्कार करेंगे, हम किसी भी पार्टी को वोट नहीं देंगे। पूरे गांव का जी एक भी बिरादरी का न्यू नहीं कहने का हम वोट गिरेंगे, टोटल कोई बिरादरी सबका न्यू है बहिष्कार, सबकी टाल है। हाँ जी, कोई नहीं गिरे। कौन सी बिरादरी है गाँव में? ठाकुर है, हरिजन है, ब्राह्मण है, चूढ़े भी हैं जी, हाँ वाल्मीकि, हाँ कश्यप हैं, सब है जी, सबकी टाल है। राजपूतों का ब्राह्मण भी हैं और तुम्हारा प्रजापति भी हैं और ये हरिजन भी हैं और वाल्मीकि भी हैं, पाल लोग भी हैं जो गडरिया बोलते हैं जिनको, पाल लोग भी हैं, और हाँ ये भी हैं। और इसके बाद मतलब ये है कि हिंदू गांव है, ठाकुरों का हिंदू गांव है, और कोई मोमडन नहीं है यहाँ पे, जाट नहीं है यहाँ पे, गुज्जर नहीं है यहाँ पे, और कोई नहीं है। तो ये सारी समस्याएं आपने देखा कि ये बागपत ज़िले का खपराना गांव की स्थिति है, और एक पुलिया न होने के चलते यहाँ के लोगों को पढ़ाई लिखाई रोज़गार और यहाँ तक कि अंतिम समय में अंतिम संस्कार की भी दिक्कत आ रही है। अभी हम लोग जब रास्ते में आ रहे थे तो दो हमारे इन्होंने गांव वालों ने बताया कि वो आरएलडी के नेता थे, हम लोग तो उन्हें पहचान नहीं पाए, लेकिन वो भी उनको उसी समस्या से गुजरना पड़ रहा है प्रचार करने के लिए, जब उनकी गाड़ी बीच में फंस गई। लेकिन शायद
जब जीत जाएंगे तो हो सकता है उनकी नज़र इस तरफ न पड़े। जैसा कि गांव वालों का कहना है कि तमाम नेता पिछले कई सालों से आते रहे हैं, बड़े बड़े प्रचार किए, बड़े बड़े वादे किए, लेकिन ज़मीन पे कुछ नहीं उतरा। आप देख रहे थे दी लंदन टॉप। नमस्कार।